हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए ये भी है कि तमाम जानकारी सबसे पहले आपको दे दी जाती है आपके टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जाकर के आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से आपको ये सभी जो जानकारी है कम समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाया करेंगी, क्योंकि वहाँ पर जैसी कोई न्यूज़ आती है आपको बता दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर नई एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट के बारे में, जिसको लेकर यहाँ जानकारी दी गई है कि टीजीटी पीजीटी के इन विषयों की जो परीक्षा है वो 15 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी में 41,000 नई उच्च प्राथमिक 6 to 8 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर प्रमोशन रोककर नई भर्ती के बारे में कोर्ट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए बिना सीटेट के नहीं बन सकते शिक्षक, ऐसा कहना है कोर्ट के माध्यम से। 69,000 पर ही बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात पहली अपडेट पर कर लेते हैं। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है आपके 41,000 पदों पर नई जूनियर उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कि 6 to 8 को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सत्र चल रहा था, जहां पर सरकार के माध्यम से बजट की घोषणा की गई। बजट में लंबे चौड़े वादे किए गए। वादे के साथ साथ अगर बात की जाए इस मामले को लेकर, जब सरकार के माध्यम से बजट में ये बताया गया कि हम इतने लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं, तो भर्तियों के बारे में लोगों ने पूछा। जब भर्ती का समय आया तो सरकार के माध्यम से वही पुरानी रटी रटाई बातें, गोल गोल चीज़ें घुमाते हुए, कभी शिक्षा मित्र तो कभी अनुदेशकों के नाम पर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो समय व्यतीत किया गया। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी अपडेट और है जो आपके लिए है 41,000 पदों पर। आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो जवाब दिया गया था विधानसभा के अंदर, उसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि 41,338 जो पद हैं, इनको लेकर सरकार सीधे प्रमोशन के माध्यम से भरने की तैयारी कर रही है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूलों में, जो यानी कि जिसको आप जूनियर कहते हैं 6 to 8 क्लास के लिए, इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में इसके अलावा कोई बड़ी भर्ती है भी है, क्योंकि पहले उनको प्राथमिक में मौका दे दिया जाता था, अब प्राथमिक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीएड के पास में इससे अच्छी और इससे बड़ी भर्ती हो नहीं सकती है, क्योंकि प्राथमिक में वो वैलिड नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन 6 to 8 के लिए तो वैलिड है। अब अगर वो 6 to 8 में वैलिड है तो वहाँ पर 41,338 के 38 पदों को प्रमोशन के माध्यम से भर देना कहाँ का न्याय होगा उन अभ्यर्थियों के लिए। इसी बात को लेकर एक याचिका हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी। आपको पहले मैंने बताया भी था कि इस मामले पर 6 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से हाल ही में विधानसभा के अंदर दिए गए जवाब को भी कहने के इसके अंदर ऐड ऑन किया गया है, जिसमें सरकार ने इस बात को सीधे तरीके से कंसीडर किया है कि वो सभी पदों पर प्रमोशन करने जा रहे हैं। जबकि अगर सरकार चाहे तो कुछ पदों पर भर्ती के माध्यम से भर सकते हैं, कुछ पदों पर प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि प्रमोशन भी चलो एक तरीके से मान लेते हैं कि एक जॉब का अधिकार होता है। लेकिन एक तरफ तो हम प्रमोशन दें, दूसरी तरफ जो बेरोजगार घूमे उनको कोई पूछ नहीं रहा। प्राथमिक में योग्यता रखते हैं लेकिन उनको प्राथमिक में योग्यता नहीं रखते हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक में योग्यता रखते हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। अब ऐसी स्थिति में उन अभ्यर्थियों के लिए क्या है, तो इसी बात को लेकर 6 मार्च को इस मामले पे एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। और 6 तारीख का दिन काफ़ी बड़ा दिन होगा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के हैं और साथ ही साथ बीएड कर चुके हैं या बीएड कर रहे हैं। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट आपको देखने के लिए मिल सकती है 6 तारीख को, क्योंकि अभ्यर्थियों ने तो पूरी तैयारी कर ली है। देखना ये होगा कि सरकार इस मामले पे क्या जवाब देती है, क्योंकि सरकार के जवाब के बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मामला है आपका जूनियर शिक्षक भर्ती का, अगर इसमें अभ्यर्थियों को जीत मिली तो ये सिर्फ बीएड के लिए नहीं होगा, बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो भी इसकी योग्यता रखते हैं और दोनों ही इसमें शिक्षक आसानी से बन सकते हैं। तो ऐसे में बीएड के साथ बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को भी इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है
टीजीटी पीजीटी को लेकर नई एग्ज़ाम डेट को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो की गई है, जिसके संबंध में टीजीटी पीजीटी के किन विषयों की परीक्षा शुरू होगी इसको लेकर जानकारी भी दे दी गई है। और ये जो आप सभी के सामने एग्ज़ाम डेट देखने के लिए मिलती है वर्ग 2 को लेकर है, और इसके संबंध में उनके माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने तकरीबन सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट की है। 5वें नंबर पर आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक की अगर बात की जाए वर्ग 2 के लिए, यहाँ पे आप सभी की जो एग्ज़ाम डेट है वो 15 अप्रैल 2025 निर्धारित की है। 15 अप्रैल 2025 से इन अभ्यर्थियों की जो परीक्षा है वो शुरू कर दी जाएगी। कौन कौन से विषय रहने वाले हैं उसको लेकर जानकारी लिखी है। खेल एवं संगीत, गायन, वादन, प्राथमिक शिक्षक भी इसमें शामिल रहेंगे, यानी कि टीजीटी पीजीटी से लेकर पीआरटी तक की जो कहीं ना कहीं आप सभी की एग्ज़ाम डेट है उसके संबंध में यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, अब आपको मौका मिलने जा रहा है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। ये फैसला हाल ही में हाई कोर्ट के माध्यम से दिया गया, और ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। आज ही की तारीख में अगर बात की है दिए गए फैसले के मुताबिक उनका कहना ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। असल में ये जो मामला है वो आप सभी से आपको जो देखने के लिए मिलता है दिल्ली से संबंधित है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नई नियुक्तियों में भी इसका जो नियम का पालन करना आवश्यक होगा। हाईकोर्ट का आदेश ये है कि देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों का असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार गडेला की जो पीठ है उनके माध्यम से आदेश दिया गया है, जिसमें एनसीटीई को कहा गया है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा का आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्य योजना का विस्तृत जानकारी हल्फनामे के माध्यम से पीठ के समक्ष पेश की जाए। एनसीटीई को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। पीठ ने कहा है कि नर्सरी से 8वीं तक की कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षक की सेवा बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) को लागू करना आवश्यक है, जिसके मुताबिक टीईटी पास करना अनिवार्य है शिक्षक बनने के लिए। और ये जो फैसला दिया गया है वो जनहित याचिका पर दिया गया है। जनहित याचिका एक तरीके से वो याचिका होती है जो जन के हित में दाखिल की जाती है, किसी एक के माध्यम से नहीं की जाती है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कैसे कितने ऐसे शिक्षक हैं जो देश भर के अंदर पढ़ा रहे हैं लेकिन टीईटी पास नहीं है। कुछ होंगे तो पुराने समय के होंगे, अब उन्होंने टीईटी पास नहीं किया होगा तो उनका क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 69,000 को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर 4 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। अब 4 तारीख को सुनवाई होने जा रही है, मैं आपको जानकारी क्यों दे रहा हूँ उसकी वजह है कि इस बार ये मामला 19वें नंबर पर लगा हुआ है। अब 19वें नंबर पर मामला लगने के बाद सुनवाई की जो कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना इसको आप कहेंगे 100% हो जाती है। अब तो आप इस केस को सुनना ना ही चाहें तो बात अलग है, ठीक है ना। अब तो आप इस केस को सुनना ना ही चाहें तो बात अलग है, क्योंकि 19वें नंबर का केस तो आसानी से नंबर आ जाएगा। सब कुछ सही रहा तो लंच से पहले आ जाएगा, लंच से पहले नहीं आया तो लंच के बाद आ जाएगा, लेकिन नंबर आ जाएगा। अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो इस मामले को अभी सुनना चाहते हैं या होली के बाद लगाते हैं। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।